हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और तो यहाँ पे ना मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, कोई डिस्टर्ब ना हो। मम्मी पापा भी सोए हुए थे और वंशिका के पापा पूजा कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे साउंड कर रहा है मेरा। और यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं दोनों, और ये तो अपनी पूजा में लग गए हैं और मेरे को लगना है अब किचन में अमावस्या की खाने की तैयारी करनी है। तो आटा लगा लिया मैंने और चावल बॉईल करने चढ़ा दिए थे, वो भी बॉईल हो रहे हैं। साथ में पूजा की तैयारी भी करनी है। तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए वंशिका के पापा बोले पहले मैं अपनी पूजा कर लेता हूँ, तब तक तो खाने की तैयारी कर ले। तो यहाँ पे मैंने वो अंगारी रख दी है पूजा का भोग लगाने के लिए खाने का, और आटा भी रेस्ट कर चुका था तो उसको भी मैंने गूँथ के इकट्ठा कर दिया। और अब बना लेती हूँ रोटियाँ, जो ये श्राद्ध की जो अमावस्या की रोटियाँ बनती हैं, छोटी छोटी रोटियाँ बनती हैं। तो बस इन्हीं से भोग लगता है। और जो ये पितरों का जो भोग लगता है, इनकी पूजा हमारे यहाँ जेंट्स ही करते हैं, मतलब सबके यहाँ जेंट्स ही करते होंगे। तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो बाहर से देख रहे हैं, जिनके यहाँ ये सब नहीं होता होगा। तो यहाँ पे जो भी घर में आदमी होता है वो ये सब पूजा करता है। तो मेरी बस पूजा की तैयारी हो गई है और मैं थोड़ी देर के लिए किचन से हो जाऊँगी बाहर, और वंशिका के पापा कर लेंगे पूजा, क्योंकि जब वो पितरों की पूजा करते हैं तो मैं किचन के अंदर नहीं होती, बहू भी थोड़ा दूर ही रहती है, घूंघट वूंघट निकालना पड़ता है पितरों के लिए। तो अब इन्होंने पूजा कर ली, इसके बाद मैंने इनको नाश्ता दे दिया। इनका ड्यूटी का टाइम हो रहा था, तो नाश्ते में वही बस पराठा, अचार और चाय। तो ये सब नाश्ता करके ये भी चले जाएंगे ड्यूटी। उसके बाद फिर बच्चों की तैयारी, रंगत को उठाना। वंशिका की तबीयत ख़राब है तो उसको तो भेजूँगी नहीं स्कूल, तो वो ड्यूटी चले गए। और अब मैं रंगत स्कूल जाएगी, उसके लिए फ्राइड राइस बना देती हूँ, क्योंकि राइस तो बॉईल कर ही रखे थे। तो बीन्स वगैरह डाल के और फ्राइड राइस मसाला डाल के ये सब फ्राई कर दूँगी, और वो ये ले जाएगी लंच में। आज उनका स्पेशल असेंबली है उनकी क्रिसमस डे के लिए, तो बस उसको ये दे दूँगी और फिर करूँगी बाकी के खाने की तैयारियाँ, सब बाद में होंगी। अब रंगत बेटा खड़ा जाओ, चलो टाइम हो गया, देखो बाबू लेट हो जाओ, चलो। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, चलो। चलो जल्दी से खड़े हो। गुड मॉर्निंग। ये कैसे गुड मॉर्निंग? से गुड मॉर्निंग। चल मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी चाय सबके लिए। मम्मी पापा, वंशिका की तबीयत ख़राब हो रही है। तो आज ना हमारे यहाँ सुबह से लाइट नहीं आ रही और काफ़ी देर तक नहीं आई, दोपहर तक नहीं आई। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई लाइट की वजह से। आरओ से पानी भी फिल्टर नहीं हो रहा था, ऊपर से बर्तन वर्तन धोने के लिए गर्म पानी भी नल में नहीं आ रहा था। लाइट आएगी तभी गर्म पानी आएगा। और कई जगह की लाइट्स भी कुछ गड़बड़ कर रही थी, पता नहीं ख़राब भी थी क्या थी, इस वजह से तो सारे काम रुके पड़े थे। एक लाइट की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो रहे थे, वीडियो भी ढंग से शूट नहीं हो रही थी लाइट की वजह से। कैब आ गई बेटा। चाय में तुलसा के पत्ते डालने हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं ना, तो वही पत्ते डाल देती हूँ फिर चाय में। और ये चायदानी ना मेरी स्टील की, ये इस गैस की ना फ्लेम बहुत तेज़ है तो ये जल ही जाती है, कितनी कोशिश कर लो। थोड़ी सुबह सुबह जल्दबाजी होती है तो उसकी वजह से। उधर मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे हैं अपने गांव बस्ती की। बोतल यहीं छोड़ी और दे दीदी तभी।
मौसम देखिए, धुंध हो रही है, ऐसी धुंध है यहाँ पे। और अंदर मम्मी पापा ठंड की बात कर रहे हैं कि पहले की सर्दी ऐसी होती थी कि हाथ और पैरों में ना चीज़ चलने लग जाया करती थी, ऐसी ठंडक रहती थी पहले के टाइम। चीज भी इन्होंने मारा ना कि एक तो पानी भी हम गर्म लेने लग गए ज्यादातर। फिर पहले मम्मी जी गर्म पानी में कित काम करा था, एक तो ज्यादातर काम गर्म पानी में हो जा रहे हैं। पहले तो सब कुछ ठंडा में ही हुआ करतो ना। वही तो कह रही हूँ, पहले के लोग बाग तो ठंडा पानी में सारे दिन हाथ देते रहता। मम्मी पापा बातें कर रहे सर्दी गर्मी के मौसम की। कोई दोपहर में बबूली आया करता है जीता भी पहले जैसी आंधी ना हो, वो आंधी लाल पीली हो जाएगी कि काली, ऐसी आंधी आएगा तो राजस्थान ये आंधी ना। पापा ही चाय गिलास में ही चाय पीते हैं, उनको पर्यावरण से सब कुछ खत्म हो। आज मेरी सुबह की चाय हो गई थी ठंडी, और ये बंसी के लिए बच्चों की तबीयत खराब होती है तो मैं उनको अदरक तुलसा के पत्ता वाली चाय देती हूँ। लीजिए आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो मैं बना रही हूँ अब भुर्जी बथुए की और मैं मूली के पत्तों की। तो मैंने ये दोनों बॉईल करके रख रखे हैं, और ये प्याज चॉप करके रख रखी, लहसुन सबको काट लूंगी मैं। और आज हमारे ना लाइट नहीं आ रही, सुबह से ही बड़ी दिक्कत हो रही है। सब कुछ आरओ का कनेक्शन नहीं है लाइट से, मतलब इन्वर्टर से, तो उसके भी तार कहीं कहीं से जोड़ के पानी भी खत्म हो गया। इसमें बहुत सारी प्याज काट के डाल दिया ना, और हम भी फ्राइड राइस खा लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा को थोड़ी तसल्ली नहीं होती राइस से, खाना तो चाहिए ही, तो इसलिए अब बना रही हूँ मैं दोपहर के लिए भुर्जी। तो अब इसमें लहसुन डाल दिया मैंने, कई बार ना लाइट भी बहुत बड़ा धोखा कर जाती है, सारे काम ऐसे रुक जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसको भुर्जी बोलते हैं, भुजिया, कोई शायद भुजिया वगैरह कुछ बोलता हो, हमारे यहाँ बोलते हैं बथुए की और मूली के पत्तों की भुर्जी सब्जी। तो काफी दिन हो गए थे ये बनाए हुए, बनाई नहीं थी, इसलिए आज इसका नंबर आई है। तो ये कल मैंने और मम्मी ने काट ली थी, काट के रख दी थी। ये टमाटर भी चॉप कर लिए, और मैंने अभी सुबह फिर ये काम करने के बाद इनको बॉईल कर लिया। तो काम मेरा सारा खत्म हो गया है, सिर्फ बाथरूम क्लीन करना और खाना बनाना।
आटा तो सुबह ही लगा लिया था। और ये सुबह फ्राइड राइस बनाए थे। तो लाइट की शॉर्टेज है इसलिए सब कुछ ऐसा हो रहा है। टमाटर डाल दिए मैंने इसमें। और अब डाल देती हूँ मसाला। बस 2-3 मसाले डाल रहे हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने उसमें टमाटर में ही चॉप कर ली थी। तो मसाले को पकने देते हैं, तब तक कर लेते हैं बथुए के रायते की तैयारी। बथुआ और मूली जो मैंने बॉईल की थी, मूली के पत्ते। तो बथुआ थोड़ा कम ही डाल दूंगी मैं। साथ साथ में इसमें नमक भी है। इसमें लहसुन भी अच्छा होना चाहिए, तब ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत सारा लहसुन डालो। वैसे ही बन गई। इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। लाइट की वजह से कितना अजाना भुगतना पड़ता है, सारे काम रुक जाते हैं। इधर सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से कि गर्म पानी से बर्तन धोऊंगी, लाइट आएगी तो तब तक कर लेती हूँ और अपना एक्स्ट्रा काम। तो अब बना लेती हूँ रायता। सब्जी मेरी बन गई है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और रायते के लिए जीरा खत्म हो गया है। यहाँ पे मैं भून लेती हूँ जीरा। तो जीरे के बिना रायते का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। भुना हुआ जीरा तो रायते में जरूर होना चाहिए। बाकी और कोई चीज़ मतलब लहसुन वगैरह हो या ना हो, लेकिन जीरा जरूर हो भुना हुआ। इसको तवे पे सूखा भून लेती हूँ मैं। और दही वगैरह में भी बच्चों को ये चाहिए होता है, तो खत्म हो गया। और ये जीरा भुन गया। बस अब रोटियां बनानी है। और मम्मी पापा और वंशिका सब ऊपर धूप में बैठे हुए हैं। मम्मी और पापा जी अपने जो बुक पढ़नी होती है ना, पूजा की पाठ वगैरह करते हैं, वो धूप में बैठ के पाठ कर रहे हैं। तब तक मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। सबको नीचे बुला लूँगी खाना खाने के लिए, सब आ जाएंगे नीचे। वंशिका की तबीयत 2-3 दिनों से ख़राब हो रही थी, तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। तो वो भी ऊपर छत पे धूप सेक रही है ताकि थोड़ा सा बॉडी में गर्माहट आए। और पढ़ाई भी कर रही है साथ में धूप में ही। जीरा भुन गया, मैंने गैस कर दिया बंद। लाइट ना जा रखी, देखो मैं इन्वर्टर की चल रही होगी। चिमटा नहीं मिल रहा, चिमटा गुम हो गया। ये हमारी थाली हो गई है तैयार। आप लोग भी खा लीजिए। पापा जी इन दिनों में लोग का घूमन भी जावे। और केशव को खाना खिलाने के बाद यहाँ पे मम्मी पापा के लिए भी खाना डाल दिया, तो वो दोनों भी खाना खा रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर मैं अपनी और वंशिका की भी बना के रख दूँगी रोटी, फिर हम भी खा लेंगे। तो पापा जी ना सिर्फ रोटी को ही घी लगा के नहीं खाते, बाकी सारे परहेज़ तोड़ रखे हैं। रोटी पे घी नहीं लगवाएंगे, कहेंगे मेरी खांसी हो रही है। और मेरे याद नहीं रहता, मैं रोटी पे घी लगा के दे देती हूँ, तो ऐसे कहते हैं कि रोटी पे मेरे पे घी मत लगा भाई। और बाकी सब चिकना खा लेते हैं। तो बस उनको खाना खिला के अब मेरा और वंशिका का खाना भी चल रहा है। इधर वंशिका खा रही है और सारा खाना बहुत टेस्टी बनाया है। बथुए का रायता भी, भुजी भी। तो फाइनली अब जाके लाइट आई है और मैंने हाथ से जो कपड़े धोए थे वो सब फिर मेरे को मशीन में डालने थे। अब खाना खा के और मैं ये काम भी कर लूँगी, कपड़े मशीन में ड्रायर लगा दूँगी। और उसके बाद सारे सिंक भरा हुआ है बर्तनों से, वो भी धोऊँगी। और पानी नहीं था पीने के लिए बिल्कुल भी, तो पड़ोसियों से पानी की बोतल मांग के लानी पड़ी हमें।
और आरओ में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो ये बोतल एक पानी की मांग के लेके आए, चाहिए थी। और अब मैं किचन क्लीन करूँगी। लाइट आ गई है, देखिए सिंक भरा हुआ है। अब गरम गरम पानी से सब बर्तन धोऊंगी। बड़े बड़े बर्तन मैंने धो दिए और अब ये छोटे छोटे ये सब धोऊंगी। तो बस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पानी गर्म आ चुका है, बर्तन धुलेंगे अब।